आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। चलो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आप लोग प्रकाश से तो भली भांति परिचित होंगे, हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। अगर जो नहीं जान रहे प्रकाश के बारे में तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्रकाश तथा प्रकाश के गुण हम बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आओ आराम से समझते हैं। ये क्या है? यह एक चिकना तल है। क्या? चिकना तल। और ये क्या है? प्रकाश स्रोत। ये क्या है? प्रकाश स्रोत। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि ये लाइट देखते हो ना, रात को जलाते हो, उसको चालू करते हो तो यहाँ से प्रकाश निकलने लगता है ना। तो ये क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। तो सूर्य निकलता है तो वो उजाला कर देता है। तो सूर्य भी क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। तुम्हारा जो मोबाइल है उसका फ्लैश जो है वो क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा मोबाइल का जो सामने वाला क्या कहते हैं उसे, स्क्रीन, वो भी उसमें भी लाइट जाने लगती है जब उस लॉक खोलते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रकाश का स्रोत ही है। तुम्हारा बल्ब जो जलता है घर में वो भी एक क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो मान लो यह एक प्रकाश का स्रोत है और यह एक चिकना तल है। तो जब यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर चलेगी, हम बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो मान लो अब यहाँ से प्रकाश का किरण चल दिया, अब एकदम सीधे जाएगा और जब इस चिकने तल पर पड़ेगा तो वो अब इससे छेद कर इस पर नहीं जा पाएगा। और जो चिकना तल है, चिकना तल और वह अपारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो पारदर्शी पहले समझ लो। पारदर्शी तथा अपारदर्शी। पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु जिसे प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? जिसे प्रकाश पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहेंगे। और अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश पार न हो पाए उसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे पारदर्शी वस्तु में जैसे कांच, जो गाड़ियों में नहीं लगा रहता है सामने, क्या फोर व्हीलर्स में सामने वाला होता है, खिड़की वाला, विंडो वाला जो दर्पण होता है, मतलब कांच होता है, वही पारदर्शी नहीं होता है, अंदर से बाहर देख लेते हैं। मतलब कि प्रकाश बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। तो क्या हुआ? यही पारदर्शी है। कांच क्या है? पारदर्शी है। पानी क्या है? एकदम साफ पानी, यह भी क्या है? पारदर्शी। और अपारदर्शी में जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, जैसे ये क्या है? कलम। कलम क्या है? अपारदर्शी। कुर्सी क्या है? अपारदर्शी। कॉपी क्या है? अपारदर्शी। किताब क्या है? अपारदर्शी। जिसको प्रकाश नहीं पार कर पाए वही है अपारदर्शी। तो ये क्या है? दर्पण। ये भी तो अपारदर्शी होता है। दर्पण मतलब समझ रहे हो? ध्यान से देखो, कोई चिकना तल यानी दर्पण। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, देखो चमक रहा है, एकदम चिकना है, इससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन इससे भी हो जाएगा, ये भी चिकना तल है। जो भी अपारदर्शी वस्तु है उन सबसे प्रकाश का परावर्तन होगा। पहले इतना समझ लो, कभी हम ज़्यादा हो जाएगा तो कभी कम होगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि यहाँ देखो, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह उस जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रकाश की किरण आई, चिकना तल है, इस पर टकराया और उसी माध्यम में लौट गया, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से किसी चिकने तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से चिकने तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में कई चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखो।
जब प्रकाश आता है, जो किरण आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। परावर्तन की घटना में जो किरण आती है किस पर, समतल तल पर, चिकने तल पर, जो किरण चिकने तल पर आती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। जो किरण चली जाती है, टकराती है और चली जाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किरण कैसे पता चलेगा कि परावर्तित किरण है, अरे परावर्तन हम पढ़ रहे हैं तो आएगी, जब टकरा कर चल जाएगी तो उसी को कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित होकर चली जा रही है, आ रही है और इस पर लड़ रही है, परावर्तित हो जा रही है, तो इस किरण को परावर्तित किरण इसीलिए कर रहे हैं। परावर्तित किरण यहाँ आ रही है तो इसलिए आ रही है, आओ आओ आओ, ये आपतित किरण। जाओ जाओ जाओ, परावर्तित किरण, मतलब परावर्तित हो जाओ तो परावर्तित किरण। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर गिर जाती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। मतलब जिस पर आती है और आकर इस पर गिरती है तो इसी बिंदु का कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अब ध्यान से देखो, जिस तल पर आकर गिरता है, जिस बिंदु पर आकर गिरती है वो तो आपतन बिंदु कहलाएगा, लेकिन जिस तल पर गिरता है, जिस तल से परावर्तन होता है उस तल को कहते हैं क्या, देखो यही वो वाला तल है, इस तल को कहते हैं परावर्तक तल। क्या, परावर्तक तल, यही ना परावर्तन कर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या है, परावर्तक तल। अब ध्यान से देखो, जिस तल पर आपतित किरण आकर जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर एक लंब बन जाता है। क्या बन जाता है, लंब, उसे कहते हैं अभिलंब। देखो ये लंब बन गया ना, इसे कहेंगे अभिलंब। क्या, अभिलंब, यह क्या है, अभिलंब। अब ध्यान से देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रहा है। तो जो आपतित किरण व अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आई, यानी कि आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे कोण आर कहते हैं, मतलब परावर्तन कोण, परावर्तक कोण। परावर्तित, परावर्तक कोण, आपतन कोण, परावर्तक कोण। आपतन कोण, परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इन सब का परिभाषा तुम लोग को याद रखना चाहिए। क्या, परावर्तन, सबसे पहले परावर्तन किससे कहते हैं, तो परावर्तन की परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में जितने भी चीज बनते हैं उन सबका परिभाषा याद होना चाहिए। परिभाषा, आपतित किरण एक हो जाती है, परावर्तन में क्या क्या होता है, एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण हो जाती है, एक अभिलंब बन जाता है, एक आपतन बिंदु हो जाता है, एक परावर्तक तल और एक परावर्तन कोण, एक आपतन कोण। इन सब का परिभाषा बताना पड़ेगा, तो परिभाषा तो यहीं से बन जाएगा ना। जो किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है उसे कौन सा किरण कहते हैं, यानी आती है, किसी चिकने तल पर पड़ती है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर चली जाती है उसी माध्यम में उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु की परिभाषा क्या होगी, जो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। अभिलंब किसे कहते हैं,
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब के बाद आपतन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब व आपतन कोण के अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इतना समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन बता दिए, देख लो, इसे नोट कर लो, पूरा छाप लो, एकदम पूरा छाप लो। सब परिभाषा बता दिए थे कि जो किरण आपतित होती है उसे जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर आकर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिस तल पर गिरता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, और उस बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, और आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देख लो यहाँ ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा यहाँ लिख दी है, बढ़िया से छाप लो। सब्जेक्ट बनाते चलना, नोट बनाते चलना, पूरा एकदम विध्वस्त से नोट बनाना है। जिस तरह से कह रहा हूँ वैसे करते चलो, एकदम मस्त नंबर लाओगे। ध्यान देखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिर आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण चिकने तल पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखो, ये किरण आ रही है ना इस चिकने तल पर, तो इसी किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब ध्यान से देखो, दूसरा परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जो किरण चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये तो आयतापित ये टकराकर उधर चली गई तो उसी माध्यम में लौट गई ना, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हुआ। अब उसके बाद देखो आपतन बिंदु, तो जो आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखो, आपतित किरण यहाँ पर आकर गिर जा रही है ना, तो इसी बिंदु क्या कर रहे हैं? आपतन बिंदु। समझ में आया? आपतन बिंदु। फिर परावर्तक तल किसे कहेंगे? तो परावर्तक तल किसे कहेंगे? जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जैसे ये है तल, इसी तल से ना प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा है, तो इस तल को क्या कहेंगे? इसी तल को कहेंगे परावर्तक तल। कौन सा तल? परावर्तक तल। अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। देखो, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर है ना। अब देखो आपतन बिंदु, अब छठवां है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे कोण आई से दर्शाते हैं। इसे कोण आई से दर्शाते हैं। देखो, इसे कोण आई से दर्शाते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? कोण। ये कोण का चिन्ह है ना, ये आई इंसिडेंस कोण आई से दर्शाते हैं। उसी तरह से परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। देखो, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिए? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसे नोट कर लेना, ठीक। पूरे बढ़िया अच्छे तरह से नोट बनाते चलो, हम इस तरह से लिखवा देंगे तुम लोगों का, पूरा नोट तैयार करवा देंगे, टेंशन मत लो। जैसे पढ़ाते हैं चुपचाप ऐसे पढ़ते चलो। चलो देखो, अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम। उनको हम पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, देखो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है ना, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो तीनों एक ही तल में है कि नहीं? ये और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? ये क्या है? तीनों एक ही तल में है। तो यही पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यही है ना आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यही आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे लिखवा दे रहे हैं, ध्यान से लिख लो। देखो देखो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से इसको समझ लो। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में है कि नहीं? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। जितने एंगल पर यह आपतित होती है उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाती है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक। अब इस तरह से ये नोट इतना आज रहने दे रहे हैं, अब आगे कल पढ़ेंगे। ठीक। प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। क्या? दर्पण। तो अगला क्लास दर्पण का आएगा। इतना